जय हिंद दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं क्लास 12th में जो फिजिक्स में जो हम लोग न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं, जिसमें चैप्टर 8 जो है गतिमान आवेश एवं चुंबकीय क्षेत्र का न्यूमेरिकल्स कर रहे थे। इसमें 20 क्वेश्चन हम लोग पार्ट 1 में कर चुके थे। पार्ट 2 में हम लोग कम्प्लीटली ख़त्म करेंगे। ठीक, तो बने रहिए वीडियो को लास्ट तक और वीडियो को देखते रहिए। जो भी आप लोगों को प्रॉब्लम हुआ करे ना, जैसे बहुत से बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर पार्ट 2 को जल्दी प्रोवाइड कर दीजिए, तो ऐसे आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो ज़रूर आप लोग कमेंट किया करो, जिससे कि हम उसको पढ़ के आपके कमेंट का इम्प्रूवमेंट मतलब आपके जो भी प्रॉब्लम है उसको क्लियर करने की पूरी कोशिश करते हैं और करते रहेंगे। बोर्ड एग्ज़ाम के लिए आप लोग डरना नहीं, क्योंकि इसके बाद हम लोग अनसॉल्व भी करने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। क्वेश्चन नंबर 21 में है एक आवेशित कण 10 की घात -2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र को बी से लिखोगे ना, और इसके बाद 10 की घात -7 मीटर पर सेकंड के वेग से इसको वी से लिखोगे, और 0.6 सेंटीमीटर त्रिज्या इसको आर से लिखोगे, और कण का विशिष्ट आवेश क्यू बटे यम आप लोग ज्ञात करोगे। मतलब हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास है क्या है, हमारे पास है b बराबर 10 की घात -2, b बराबर 10 की घात -2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, और हमारे पास है v बराबर 10 की घात 7 मीटर पर सेकेंड, और r बराबर 0.6 इंटू 10 की घात -2 सेंटीमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट किया है। ठीक है, और क्यू बटे यम ज्ञात करो, इनका कहना है क्यू बटे यम को ज्ञात करो। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये है, सारे के सारे फार्मूलेस वगैरह चैप्टर 1 में पार्ट 1 में हम लोग जो है बता चुके हैं हम आपको। तो पार्ट 1 को आप लोग देख के आए हो तो कोई दिक्कत नहीं देख के आए हो तो पार्ट 1 को पहले देख लो। सबसे पहले फार्मूला लगा देंगे हम लोग, R बराबर एम वी साइन थीटा बटे क्यू बी। ठीक, R बराबर एम बी साइन थीटा बटे क्यू बी। इस फार्मूले के मुताबिक हम लोग इसको बनाएंगे, मतलब हम लोग क्यू बटे यम बनाएंगे। इसे ऊपर ले जाओ, R को यहाँ लाओ, तो क्यू बराबर आप लोग कहोगे यम वी साइन थीटा बटे आर बी, यम को बटे में लाओ, तो क्यू बटे यम बराबर वी साइन थीटा बटे आर बी। क्लियर ना? अब देखो हम लोग मान रख के हल कर लेंगे। क्यू बटे यम बराबर वी का मान क्या है, 10 की घात 7 है, और साइन थीटा लंबवत साइन 90 1, आर का मान क्या है 0.6 इंटू 10 की घात -2, और b का मान है 10 की घात -2। ठीक, तो दशमलव हटा के ऊपर एक 0 बढ़ा लो, ये 10 की घात 4 ऊपर ले जाओ, तो q बटे यम बराबर 10 की घात 11, 7 और 4 11 बटे 6। अब 6 का जो भाग है हम लोग यहाँ पर यहाँ पे एक चीज़ छूट रहा है 10, तो 6 का भाग जो है 10 में देते हैं, या फिर आधा करो 5 और 2, तो ये हमारे पास q बटे यम बराबर हम लोग कहेंगे कि 3 एकम 3 बचा हमारे पास क्या 2 तिछक 18 1.67 10 की घात 11 कूलाम प्रति द्रव्यमान का मात्रक है किलोग्राम, कूलाम प्रति किलोग्राम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 22 को। अब 22 में हमारे पास क्या है, 22 में है एक प्रोटॉन तथा अल्फा कण समान चाल से चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करते थीटा 90 अंश। प्रोटॉन के वृत्ताकार पथ की त्रिज्या अल्फा कण वृत्त की त्रिज्या की निष्पत्ति आप लोग ज्ञात कीजिए। मतलब समझना, एक प्रोटॉन और एक अल्फा कण समान चाल से हैं। ठीक, तो हम लोग कहेंगे प्रोटॉन की जो चाल है और अल्फा कण की जो चाल है वो बराबर है। ठीक, वो जो है वो बराबर है, और इसके बाद है चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करते हैं। तो एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना कि हम लोग कहेंगे प्रोटॉन पर आवेश होता है 1.6 इंटू 10 की घात -19 कूलाम,
और अल्फा कण पर आवेश होता है 3.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक, ये आप लोग याद रखना। मतलब अल्फा कण जो है इलेक्ट्रॉन के आवेश का प्रोटॉन के आवेश का दोगुना होता है। ठीक, और इसके बाद हमारे पास समान चुंबकीय क्षेत्र है। समान चुंबकीय क्षेत्र का मतलब है बीपी और बी अल्फा। प्रोटॉन का चुंबकीय क्षेत्र और अल्फा कण का चुंबकीय क्षेत्र भी समान है, तो हम लोग ले लेंगे बी। यहाँ पर फार्मूला हम लोग लगा देंगे वही आर बराबर हम लोग फार्मूला लगा देंगे। जैसे यहाँ पर आर बराबर फार्मूला है, आर बराबर फार्मूला लगा देंगे हम लोग एम वी साइन 90 का मान 1 बटे क्यू वी। तो इसी प्रकार हम लोग यहाँ पर इसी प्रकार हम लोग कहेंगे आर पी बराबर एम पी बी पी बटे क्यू बी पी क्यू पी और बी पी, और आर अल्फा बराबर एम अल्फा वी अल्फा बटे क्यू अल्फा और बी अल्फा। यहाँ पर हम लोग इनका कहना है कि प्रोटॉन पहले है क्या, प्रोटॉन के वृत्ताकार पथ की त्रिज्या तथा अल्फा कण वृत्त की त्रिज्या, हाँ पहले प्रोटॉन है फिर वृत्ताकार है, तो हम लोग कहेंगे आर पी बटे आर अल्फा बराबर इन दोनों से भाग देंगे तो देखो हमारे पास एम पी को तो एम पी लिखो, वी पी की जगह हम लोग वी लिखेंगे और क्यू पी की जगह हम लोग क्यू लिखेंगे, क्यू पी लिखेंगे, और बी पी की जगह हम लोग बी लिखेंगे बटे एम अल्फा की जगह एम अल्फा लिखेंगे और वी लिखेंगे और क्यू अल्फा लिखेंगे और बी लिखेंगे। वी से बी, तो बी से बी को हमने कैंसिल किया, ठीक है, और वी से वी को कैंसिल किया, तो हमारे पास वी पी बटे क्या बचा, हमारे पास बी पी बटे वी अल्फा बराबर एम पी बटे क्यू पी, और इस क्यू अल्फा को ऊपर ले जाओ तो क्यू अल्फा बटे एम अल्फा मान रख लो, वी पी बटे वी अल्फा एम पी का मान हमारे पास एम पी का मान नहीं है, तो एम पी का मतलब होता है प्रोटॉन पर द्रव्यमान दिया गया है कि हमारे पास, तो प्रोटॉन का द्रव्यमान हमारे पास 22 नंबर में नहीं दिया गया है। प्रोटॉन के लिए m और आवेश के लिए e, अल्फा के लिए द्रव्यमान 4m और 2m है। हाँ तो देखो हमारे पास mp वगैरह नहीं दिया गया है, तो लेकिन यहाँ पर संकेत में दे दिया गया है कि 4m और 2e, तो mp के जगह हम लोग ले रहे हैं m, q अल्फा के जगह ले रहे हैं हम लोग 3.2 QP के जगह हम लोग लेंगे 1.6 और हमारे पास जो m अल्फा है ये इलेक्ट्रॉन का दुगुना होता है, मतलब 4m, तो यहाँ लेंगे हम लोग 4m, m से m कैंसिल, m का मान रख सकते थे हम लोग 9.1 करके, लेकिन रख रहे इसलिए नहीं रहे क्योंकि यहाँ पर भी रखेंगे तो कैंसिल कर दो डायरेक्ट इसलिए, और यहाँ पर इससे ये कैंसिल 16 दूनी 32, ठीक, 2 दूनी 4, तो Vp बटे V अल्फा बराबर 1/2, ठीक है, 1/2 जो कि हमारे पास आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे अब 23 को, क्वेश्चन नंबर 23 को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 में हमारे पास एक समान चुंबकीय क्षेत्र, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र का मतलब क्या हो गया है, चुंबकीय क्षेत्र B है, ठीक है, और लंबवत करने वाले अल्फा कण तथा प्रोटॉन के वेगों का अनुपात, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करने वाले अल्फा कण तथा प्रोटॉन के वेगों का अनुपात, अल्फा कण और प्रोटॉन के वेगों का अनुपात, मतलब हम लोग कहेंगे V अल्फा और VT बराबर हमारे पास हैं 1:3, मतलब 1/3, देखो सेम टू सेम ऐसे 1/3, और इसके बाद इनका कहना है कि क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद भिन्न वृत्ताकार पथों पर गति करते हैं, उसके वृत्ताकार पथों की त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करो, वृत्ताकार पथों की त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करो, मतलब अब लोग होगा R अल्फा बटे RP जो कि हम लोग ज्ञात करने वाले हैं, ठीक, सिंपल यहाँ पर फार्मूला लगा देंगे यही हम लोग, R बराबर mv बटे QB, तो R अल्फा बटे RP
बराबर एम वी का मान लिखेंगे हम लोग एम अल्फ़ा वी अल्फ़ा बटे क्यू अल्फ़ा और बी एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। यहाँ लिखेंगे एम पी वी पी बटे क्यू पी और बी से बी कैंसिल, इसलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि एक समान चुंबकीय क्षेत्र ही तो है। हाँ, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। तो इस और हमारे पास बी आर अल्फ़ा बटे आर पी बराबर हमारे पास देखो यहाँ पर एम अल्फ़ा को एम अल्फ़ा लिखो, वी अल्फ़ा को वी अल्फ़ा लिखो बटे क्यू अल्फ़ा को क्यू अल्फ़ा लिखो। और जो एम पी वी पी है ये इसके गुणा में ले जाओ एम पी वी पी, और जो क्यू पी है इसे ऊपर ले जाओ क्यू पी। अब यहाँ पर आर अल्फ़ा बटे आर पी बराबर एम अल्फ़ा और क्यू पी बटे एम पी क्यू अल्फ़ा एम पी इंटू 1/3 वी अल्फ़ा बटे वी पी, वी अल्फ़ा बटे वी पी की जगह हम लोग क्या रखेंगे 1/3। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 23 में है हाँ 1/3। अब एम अल्फ़ा क्यू पी मान रखते हैं, तो आर अल्फ़ा बटे आर पी बराबर यम अल्फ़ा मतलब अल्फ़ा कणों का द्रव्यमान, अल्फ़ा कणों का द्रव्यमान 4 यम लेंगे हम लोग, 4 यम इंटू क्यू पी प्रोटॉन पर आवेश 1.6 बटे क्यू अल्फ़ा तो 3.2 एम पी का मान रखेंगे हम लोग यम इंटू 1/3, तो इंटू 3 करते हैं यहाँ पर 1/3 3, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इस 16 दूनी 32। ठीक, 16 दूनी 32। रुक जाओ, यहाँ पर हम लोग जब ज्ञात करेंगे इन्होंने कुछ दे दिया क्या, अल्फा कण और प्रोटॉन है, अल्फा कण है और प्रोटॉन है, तो अल्फा कण और प्रोटॉन है। ठीक है, यहाँ पर तुमने एम ले लिया द्रव्यमान बराबर होने की वजह से। आर अल्फा बटे आर पी बराबर हमारे पास 2/3, तो आर अल्फा अनुपात आर पी बराबर 2:3। ठीक, 2:3। अब देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे 24। ठीक, क्वेश्चन नंबर 24 को देखो, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया कि यहाँ पर हमारे पास दे दिया गया था कि एम पी और एम अल्फ़ा का मान, यहाँ पर नहीं दिया गया, इसीलिए हम लोगों ने एम पी और एम दोनों का मान हम लोगों ने सेम लेकर हल किया हम लोगों ने। क्वेश्चन नंबर देखो हमारे पास 24 में क्या है, एक प्रोटॉन, ठीक है, एक प्रोटॉन और एक ड्यूट्रॉन अल्फा कण समान विभवांतर से त्वरित किया जाता है। समान विभवांतर मतलब हम लोग कहेंगे कि समान विभवांतर से त्वरित किया जाता है, समान विभवांतर से त्वरित कर देंगे। ठीक है, इसके बाद है एक समान चुंबकीय क्षेत्र मतलब बी बराबर है, तो गतिज ऊर्जा की तुलना आप लोग करोगे, गतिज ऊर्जा की तुलना करोगे तो हम लोग कहेंगे जो हमारे पास आवेश है, तो क्यू पी बात करो और क्यू अल्फा की बात करो तो ये हमारे पास क्यू ही है, आवेश बराबर है। ठीक है, आवेश जो है हमारे पास बराबर है, और एम पी जो है ये हम लोगों ने ले लिया, एम यहाँ पर दे दिया गया एम अल्फा मतलब इलेक्ट्रॉन का दुगना 2m। ठीक, इलेक्ट्रॉन का दुगना 2m। अब देखो और क्या दिया गया हमारे पास, और दे दिया गया इन्होंने क्षेत्र के लंबवत मतलब थीटा 90 अंश है, और यदि प्रोटॉनों के वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या आर बराबर 10 सेंटीमीटर दे दिया गया है, तो आर पी बराबर हम लोग कहेंगे आर पी बराबर 10 × 10⁻² मीटर। और हमारे पास क्या दिया गया है कि ड्यूट्रॉन तथा अल्फा कणों की, दोस्तों एक चीज़ है ना, प्रोटॉन एवं ड्यूट्रॉन तथा अल्फा कण तीन चीज़ है, प्रोटॉन ड्यूट्रॉन और अल्फा कण। तो यहाँ पर हम लोग अल्फा कण के लिए तो 2 कूलम आवेश लेंगे और ड्यूट्रॉन के लिए लेंगे हम लोग क्यू, हाँ ड्यूट्रॉन के लिए लेंगे क्यू ले लेंगे, और यहाँ पर
ड्यूट्रॉन के लिए द्रव्यमान 2m लेंगे और अल्फा कण के लिए हम लोग 4m लेंगे। ठीक है, अल्फा कण के लिए हम लोग क्या लेंगे, 4m लेंगे। ठीक है, और हमसे इन्होंने पूछा है ड्यूट्रॉन का अल्फा कण मार्ग त्रिज्या अब लोग ज्ञात करो और ऊपर से गतिज ऊर्जा भी ज्ञात करो। गतिज ऊर्जा के बी के डी के अल्फा हम लोग ज्ञात करेंगे, के पी के डी और के अल्फा ये ज्ञात करेंगे। और ज्ञात करेंगे हम लोग आर डी ज्ञात करेंगे, आर अल्फा ज्ञात कर लेंगे। ठीक, इतने चीज हम लोग ज्ञात करेंगे। अब बात ये आती है कि यहाँ पर फार्मूला क्या लगा दे। फार्मूला लगा देंगे हम लोग, पहले गतिज ऊर्जा के लगाते हैं। गतिज ऊर्जा को लिखते के से, के बराबर फार्मूला 1 लगा दे सकते हैं, क्यू भी लगा सकते हैं क्या, लगा सकते हैं। तो इसी के मुताबिक हम लोग के की जगह के पी अनुपात के डी अनुपात के अल्फा, तो के का मान हमारे पास क्यू वी, तो क्यू पी वी अनुपात क्यू डी वी अनुपात क्यू अल्फा वी। देखो v हमारे पास समान है, इसीलिए हम लोग v को v लिख रहे हैं। ठीक है, v जो है हमारे पास समान है। अब हमारे पास हम लोग कहेंगे के पी अनुपात के डी अनुपात के अल्फा। देखो यहाँ पर हमारे पास क्यू पी का मान हमारे पास क्या है, क्यू पी दोस्तों, क्यू पी का मान हमारे पास क्यों होना चाहिए। ठीक, ये ध्यान रखना, क्यू पी का मान हमारे पास क्या होना चाहिए, क्यों होना चाहिए। क्यू अल्फा का मान हम लोग लेंगे ये क्यू डी क्यू। ठीक है, क्यू पी जो है ये हमारे पास क्यू है। तो लिखेंगे हम लोग क्यू पी का मान है हमारे पास क्यू, क्यू डी का मान है क्यू और ये है 2q। तो हम लोग क्यू को ले लेंगे कॉमन, अनुपात वाले में कॉमन को नहीं लिखते। ठीक है, क्यू डी क्यू अल्फा बराबर 1:1:2। तो क्या आ गया हमारे पास 1:1:2। अब हम लोग ज्ञात करेंगे इसी से आर डी ज्ञात करेंगे। ठीक, क्या ज्ञात करेंगे हम लोग, आर डी। तो आर डी बराबर हम लोग क्या लगा देंगे, फार्मूला आर डी बराबर, आर बराबर फार्मूला एम वी बटे क्यू बी, एम वी बटे क्यू बी, सॉरी क्यू बी। अब यम के जगह हमारे पास आर डी के लिए यहाँ पर लेंगे यम डी और v बटे क्यू डी और v। ठीक, अब यहाँ पर बात यह है कि क्या हमारे पास एम डी है, तो एम डी की जगह हम लोग ले लेंगे 2m, v है आर पी है क्यू डी है। तो एक काम करो दोस्तों, इतने का आप लोग पहले शॉर्ट कर लो। तो इसी के आगे से इधर सॉल्यूशन करते हैं, पहले इतने का आप लोग एक काम करो, फटाफट शॉर्ट कर लो। तो यहाँ से फिर हम लोग आर डी याद करते हैं। तो आर बराबर हम लोग फार्मूला क्या लगा देंगे, आर बराबर वही फार्मूला लगा देंगे हम लोग, आर बराबर एम वी बटे क्यू बी। इसी प्रकार हम लोग लगा देंगे आर डी बराबर एम डी वी बटे क्यू डी बी। और इसी में अगर हम लोग आर अल्फ़ा लगाना चाहे तो यम अल्फ़ा वी बटे क्यू अल्फ़ा बी, और आर डी लगाना चाहें तो यम डी वी बटे क्यू डी, डी लगा चुके ना, अल्फ़ा है, पी बाकी है, पी यहाँ पर पी, यहाँ पर पी और यहाँ पर पी और यहाँ पर बी। अगर फार्मूला बनाने के लिए बता रहे, फार्मूला ऐसे बनाएंगे हम लोग आर डी ज्ञात करेंगे, आर पी हमारे पास दिया गया है, तो क्यों ना आर पी और आर डी को हम लोग डिवाइड में लेते हैं। कैसे समझना, हम लोग करेंगे कि आर डी बटे आर पी बराबर आर डी का मान एम डी वी बटे क्यू डी बी बटे एम पी वी बटे क्यू पी बी।
एक बार हम दोबारा चेक करेंगे क्या चुंबकीय क्षेत्र समान है। 24 नंबर में प्रोटॉन न्यूट्रॉन अल्फा का समान विभवांतर से त्वरित किया होकर चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करते हैं। समान विभवांतर की बात है। तो सबसे पहली बात तो है यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना कि एक फार्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं संवेग के लिए P बराबर √2 P बराबर mv, द्रव्यमान इंटू वेग को संवेग कहते हैं। ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं ना। तो इसी प्रकार P का एक और फार्मूला होता है P बराबर 2mk, ठीक। क्योंकि हम फार्मूले को अभी बनाने वाले हैं। किस प्रकार से बनाएंगे तो समझना। जैसे RP है तो RP को लिखेंगे √2mk बटे QB। तो QB को लिखेंगे हम लोग QPB। और m जो है हमारे पास क्या है, P में है तो इसको लिखेंगे हम लोग P, ठीक। और इसी प्रकार RD बराबर हम लोग लिखेंगे √2mk बटे QB, QDMD। और R अल्फ़ा बराबर हम लोग लिखेंगे 2m अल्फ़ा बटे Q अल्फ़ा B। RD और RP को डिवाइड में लेते हैं, उसी प्रकार से बनाते हैं, समझना। RD बटे RP बराबर RD का मान हमारे पास क्या है, √2mdk बटे QDB बटे √2mPk बटे QPB, ठीक। B से B को कैंसिल कर लेंगे, K से K को कैंसिल कर लेंगे। K का मान हमारे पास, अच्छा K का मान दे दिया गया, K का अलग अलग है हमारे पास। K का मान यहाँ पर KP, KD, K अल्फ़ा, KD, K अल्फ़ा। बाकी 2 से 2 को कैंसिल कर सकते हैं, 2 से 2 को कैंसिल कर सकते हैं। RD बटे RP, RD हम लोग ज्ञात करने वाले ना, इसीलिए हम लोग RD से कर रहे हैं। RD बटे RP, और RP का मान दिया गया हमारे पास बराबर √ में MD का मान है क्या हमारे पास, MD का मान है 2m, MD का मान है 2m। KD का मान है हमारे पास, KD का भी हम लोगों ने ज्ञात किया था, KP KD एक आया था, एक, ठीक। बटे हम लोग कहेंगे QD का मान हमारे पास क्या है, QD का मान देखो Q है केवल, बटे MP का मान है हमारे पास केवल m है, और इनटू K अल्फ़ा का मान कितना है, 2। आंसर में 1:1:2, ठीक है, 2 बटे QP का मान भी देख लो, हमारे पास Q है, Q से Q कैंसिल, m से m कैंसिल, तो हमारे पास RD बटे RP बराबर √ में RP का मान हमारे पास क्या दिया गया है, दे दिया गया है 10 इंटू, हाँ। तो यहाँ पर √2 K अल्फ़ा 2md, एक बार m अल्फ़ा का मान क्या है, 4m है। दोस्तों यहाँ पर m कहाँ पर, यहाँ पर MD का मान हमारे पास है 2m, और MP का मान केवल m है। दोस्तों केवल m लेंगे, यहाँ पर मिस्टेक है, m लेंगे, तो यहाँ पर केवल 2 बचेगा। हाँ, तो ऊपर बचेगा हमारे पास √2। अब इससे गुणा में पहुँचा दो, तो हम लोग कहेंगे RD बराबर 2RP। तो RD बराबर
अंडर रूट 2 का मान होता है 1.414 और आरपी का मान हमारे पास है 10 इंटू 10 की घात -2। दशमलव उठा के 1 2 3 0 बढ़ाएंगे, 1 0 से ये कैंसिल करेंगे, इसे नीचे ले आओ, ठीक है। तो ये मीटर में है, तो आर डी बराबर एक काम करो, 2 0 हटाओ, यहाँ दशमलव लगा दो, तो 14 इंटू 10 की घात -2 मीटर में है। या कह सकते हो आप लोग आर डी बराबर 14.14 सेंटीमीटर में है, ठीक है। 10 की घात -2 हटा देंगे, सेंटीमीटर बना लेंगे। अब हमसे इन्होंने पूछा है आर अल्फा कैसे ज्ञात करोगे? सेम टू सेम ऐसे ज्ञात करोगे, आर अल्फा बटे, अब आर पी कर लो या आर डी कर लो, कुछ भी कर सकते हो, हमारे पास सब मान है। तो आर डी हम कर रहे हैं, ठीक है, आर डी और बराबर, तो अंडर रूट में आर अल्फा का मान देखो, यम अल्फा का मान 4m है, यहाँ पर धोखे से मिस्टेक 4m लिखेंगे, ना ये तो फार्मूले का है, हाँ। तो यहाँ पर आप लोग सेम टू सेम 2m, ठीक है, 2m, तो हम लोग लिखेंगे 4m अल्फा, यम अल्फा का मान 4m है ना, फिर से वो समझो, ये 2, ये m अल्फा, ये k अल्फा बटे ये q अल्फा और ये b बटे अंडर रूट आर डी का मान 2md kd बटे qd b से b कैंसिल, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 ही कैंसिल हुआ था दोस्तों, यहाँ पे m का मान गड़बड़ आ गया था, हाँ। और यहाँ पर आप लोग आर अल्फा बटे आर डी बराबर अंडर रूट में क्या बचा हमारे पास? यम अल्फा का मान देख लो 4m है और के अल्फा का मान 2 है बटे क्यू अल्फा का मान हमारे पास देख लो, क्यू अल्फा का मान 2q है बटे अंडर रूट में एम डी का मान देख लो आप लोग, एम डी का मान है 2m और इंटू के डी का मान 1 है बटे क्यू डी का मान देख लो आप लोग, क्यू डी क्यू है, पहली चौथी बना लो, तो पहली चौथी बना लोगे तो आर अल्फा बटे आर डी बराबर आप लोग कहोगे कि 4 दूनी 8m बटे 2q इंटू ये लिखोगे 2q बटे अंडर रूट 2m, m से m कैंसिल, q से q कैंसिल, ठीक। और इसे अंडर रूट से निकालोगे तो आर अल्फा आर डी बराबर ये 2 अंडर रूट 2 और बटे ये 2 अंडर रूट 2, ठीक। तो इससे ये पूरा का पूरा कैंसिल, तो हम लोग कहेंगे कि आर अल्फा बटे आर डी बराबर 1, तो आर अल्फा हम लोग ज्ञात करने वाले हैं, आर डी को गुणा में पहुंचा दो, तो आर अल्फा बराबर आर डी का मान क्या है? 14.14 सेंटीमीटर। दोनों का सेम आंसर है, हाँ सेम आंसर है, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन रहा। क्वेश्चन नंबर आप लोग देखो अब 25, क्वेश्चन नंबर 25 को देखो, लॉन्ग आंसर रहा, ठीक है। ये क्वेश्चन 25 को देखो, 25 में क्या है कि किसी 10 की घात -5 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र, मतलब आप लोग कहोगे बी बराबर 10 की घात -5 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऊर्जा, ठीक है। तो आप लोग कहोगे के बराबर 10 इंटू 10 1.6 इंटू 10 की घात -19 जूल, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हमने कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। इसके बाद है कि वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या आप लोग ज्ञात कीजिए। वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या Q बराबर R बराबर क्वेश्चन मार्क। अब Q का मान तुम लोग जानते हैं, Q बराबर 1.6 इंटू 10 की घात -19 कूलम, ये होता ही है, ठीक है, Q का मान। और M का मान भी आप लोग जानते हो कि M का मान होता है 9.1 इंटू 10 की घात -31 किलोग्राम,
ठीक है, द्रव्यमान। हाँ, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि आर बराबर फार्मूला लगा देंगे हम लोग, आर बराबर अंडर रूट 2m/K/Qb। देखो आर बराबर, देखो आर बराबर यही तो बना हमारे पास, आर बराबर 2m/K/Qb। तो आर बराबर अंडर रूट 2 इंटू यम का मान क्या है, यम का मान है 9.1, या 9 रख लो, आंसर में थोड़ा बहुत डिसबैलेंस होगा बस, और कुछ नहीं, 9 का अंडर रूट से निकाल सकते हैं, 9.1 इंटू के का मान क्या है, के का मान हमारे पास है 10 इंटू 1.6, 10 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 बटे क्यू का मान क्या है, क्यू का मान है हमारे पास 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और बी का मान क्या है 10⁻⁻5। ठीक, अब एक काम करेंगे, 9 को 3 के रूप में निकालेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 50, जिसको 10⁻⁻25 के रूप में निकालेंगे। ठीक है, इसे 4.0.4 के रूप, नहीं, इसे दशमलव हटा के नीचे एक जीरो बढ़ा के एक काम करते हैं, 9.1 लिख के 0.10 2 जीरो बढ़ा, ऐसा करो, दशमलव हटा के 1 जीरो बढ़ाओ, 10 से 10 काट दो, इसको 4 के रूप में, देखो इसे 3 के रूप में निकालोगे, इसे 4 के रूप में निकालोगे, इसे 10⁻⁻25 के रूप में निकालोगे, अंडर रूट 2 का मान होता है 1.414 होता है, और जब हल करोगे तो आपके पास आर का जो एग्जैक्ट मान है वो क्या आ जाएगा, क्वेश्चन 25 में 1.074 मीटर। हाँ, 1.074 मीटर। ठीक, अब इतने का आप लोग जो है इतने के शॉर्ट कर लो, जिससे क्वेश्चन नंबर हम लोग अब आगे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे अब 26 को। 26 में क्या है, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का एक इलेक्ट्रॉन, मतलब इसको के से लिखना, और 1 इंटू 10⁻⁴ वेबर प्रति मीटर, इसको चुंबकीय क्षेत्र इसको भी से लिखना। ठीक है, बी से लिखना, और इसके बाद आप लोग वृत्ताकार मार्ग पर चक्कर लगा रहा है, मतलब आर बराबर यही फार्मूला लगा देंगे, इलेक्ट्रॉन की चाल ज्ञात करेंगे, त्रिज्या ज्ञात करेंगे, आवर्तकाल ज्ञात करेंगे। देखो दुनिया की सारी चीज़ें ज्ञात करेंगे, कैसे ज्ञात करते हैं। 26 नंबर में है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 10 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, और इसके बाद है हमारे पास बी बराबर 1 इंटू 10⁻⁻4 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, और इसके बाद है ज्ञात कीजिए इलेक्ट्रॉन की चाल, तो न्यू यानी वी बराबर क्वेश्चन मार्क, इलेक्ट्रॉन की चाल ज्ञात करेंगे, वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या ज्ञात करेंगे। ठीक, और इलेक्ट्रॉन का आवर्तकाल ज्ञात करेंगे, टी बराबर ज्ञात करेंगे। इतने सारे चीज़ों को हम लोग ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर समझना, सबसे पहली बात तो हम लोग के जब ज्ञात करेंगे तो के बराबर यही फार्मूला लगा देंगे, गतिज ऊर्जा के बराबर 1/2 mv²। के की जगह हम लोग मान क्या रखेंगे, के की जगह मान रखेंगे 10 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, 1/2 यम की जगह मान रखेंगे। अच्छा, यम का मान तो दिया नहीं गया ना हमारे पास, यम का मान तो हमारे पास नहीं दिया गया है, लेकिन क्या है इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन के लिए जो यम का मान है ये हम लोग ले लेते हैं 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम में, और v², इसे ऊपर ले जाओ, इसे नीचे ले आओ, तो v² बराबर 10 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 2 बटे 9.1 इंटू 10⁻31। दशमलव से दशमलव कैंसिल करेंगे, बाकी यहाँ पर v² बराबर इसे लिखेंगे 16 इंटू 2 इंटू 10⁻19, और ये जो ऊपर ले जाएंगे तो इसको घटाएंगे, तो 11 से बचा 2
और यहाँ पर एक 2 से बचा 1, 12, ठीक, 12, ठीक है, बटे यहाँ पर क्या है 91, ठीक। तो v इसको हटाएंगे, रूट चढ़ाएंगे, तो v बराबर, जब रूट से निकालेंगे इसे 4 से निकालेंगे और इसे अंडर रूट 2 का मान 1.414 और इसे लिखेंगे 10 की घात 6 और 91 मतलब 9 का वर्ग, 9 में 81, 10 का वर्ग तो 9 में 81, तो हम लोग इसे 9.87 कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब जब इन दोनों गुणा करके इससे भाग लगा देंगे तो लगभग में हमारे पास आंसर आ जाएगा v बराबर 1.89 इंटू 10 की घात 6 मीटर पर सेकेंड। अब एक चीज़ ध्यान रखना, हो सकता है कि आपका इससे भाग देने पर एग्जैक्ट आंसर ये ना आए तो कोई भी दिक्कत नहीं, 1 करके अगर आंसर आ जाए तो वो सही है, ठीक। अब यहाँ पर आप लोग ज्ञात करोगे r बराबर फार्मूला वही लगा देना, r बराबर mv/qb, ठीक। तो r बराबर m का मान है 9.1 इंटू 10 की घात -31, v का मान हमारे पास है 1.89 इंटू 10 की घात 6 और बटे q का मान हमारे पास तो होता ही है 1.6 इंटू 10 की घात -19, b का मान हमारे पास है 10 की घात -4, ठीक है। दशमलव से दशमलव कैंसिल कर लेना और इसे r बराबर लिखना 91 इंटू 1.89 इंटू 10 की घात, ये 19 और ये ऊपर ले जाएंगे तो -31 और +19 और ये +6 और +4, ये और तो कुछ है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास 31, 6 4 10 और ये 29, तो घटा देंगे तो बचेगा -2, तो 10 की घात -2 बटे यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 16, इन दोनों का गुणा करके इससे भाग लगा देंगे। जब भाग देने पर हमारे पास फाइनली में आंसर बचेगा 10.6 10 की घात -2, 10.6 इंटू 10 की घात -2 मीटर, ठीक। अब हम लोग t ज्ञात करेंगे, आवर्तकाल t ज्ञात करेंगे। t बराबर फार्मूला लगा देंगे 2πm/qb, ठीक है। t बराबर ये फार्मूला यूज़ करेंगे और जब इस फार्मूले का यूज़ करेंगे t आवर्तकाल है तो t बराबर 2 इंटू पाई का मान 3.14 या 22/7 रख दो, m का मान हमारे पास 9.1 इंटू 10 की घात -31 बटे q का मान 1.6 इंटू 10 की घात -19, b का मान हमारे पास 10 की घात -4, तो t बराबर हमारे पास 1 2 अंक, देखो 1 अंक के बाद दशमलव, 1 अंक के बाद दशमलव, 2 4 दूनी 8, 2 एकम 2 और 3 दूनी 6 इंटू 91 इंटू 10 की घात और बटे 16, ये 19 और 4 23 और 31 से 23 घटा दो तो 23 8 31, तो 10 की घात -8। अब इन दोनों को गुणा करके इससे भाग दे देना, भाग देने पर हमारे पास फाइनली आंसर बचेगा 3.52 10 की घात -7 आवर्तकाल का मात्रक, समय का मात्रक सेकेंड, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग करने जा रहे हैं कौन सा, 27। देखो कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन तो आपको करना पड़ेगा। अगर हम कैलकुलेशन को करेंगे, गुणा ही तो है, बाकी और क्या कह रहे हैं, गुणा करोगे भाग दोगे, गुणा करोगे भाग दोगे, गुणा करोगे भाग दोगे, और क्या करोगे बताओ। इतने में भी अगर दिक्कत हो तो चलो गुणा भी कर देंगे, नेक्स्ट वीडियो में बताना जरूर, आप लोग कर देंगे। एक प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गतिज ऊर्जा, मतलब हम लोग कहेंगे k बराबर 8 इंटू 1.6 इंटू 10 की घात -19 जूल, ठीक। हाँ, इसके बाद है चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति कर रहा है, ड्यूट्रॉन की गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। ड्यूट्रॉन की गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए, ड्यूट्रॉन की गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए, मतलब हम लोग कहेंगे k d बराबर क्वेश्चन मार्क। फिर इनका कहना है
जबकि वह उसी चुंबकीय क्षेत्र की पथ पर गति कर रहा है, उसी चुंबकीय क्षेत्र पथ पर गति कर रहा है। एम डी बराबर 2 mp हमारे पास है, एम डी बराबर 2 mp इन्होंने दे दिया हमें, ठीक है। हाँ, और उसी पथ पर गति कर रहा है, मतलब हमारे पास अगर हम लोग आर पी की बात करें या आर डी की बात करें तो ये उसी एक ही वृत्ताकार पथ है, मतलब हमारे पास त्रिज्याई जो है ये बराबर में है, त्रिज्याई जो है हमारे पास क्या है, बराबर में है। चलो यहाँ पर हम लोग फार्मूला क्या लगा देंगे, फार्मूला होता है हमारे पास के बराबर 1/2 mv²। इसी प्रकार इसी फार्मूले से फार्मूला बना लेंगे हम लोग, के डी के पी बना लेते हैं। हाँ रुक जाओ, जो पहले है हमारे पास एक प्रोटॉन, प्रोटॉन का मतलब है हमारे पास यहाँ पर के पी है, ये के पी, तो के पी के डी बना लेते हैं। तो हम लोग कहेंगे के डी बराबर 1/2 md और v², ठीक, और बटे में के डी करते हैं तो 1/2 m, ये तो के डी है, के पी करो तो एम पी v², 1/2 से 1/2 हमारे पास कैंसिल है, ठीक। तो के डी बटे के पी बराबर एम डी वी डी कर लो, और एम पी वी पी कर लो। अब हम लोग जानते हैं कि संवेग का फार्मूला P बराबर 2m और यही P जो है ये बराबर है mv के। तो इसी के अकॉर्डिंग हम लोग के डी बराबर क्या लिखेंगे, के डी बराबर अंडर रूट 2m डी के डी, ठीक, के डी बटे अंडर रूट 2m पी के पी, 2m के, हाँ ठीक है। अब बटे में हमारे पास क्या है, के पी। अब अंडर रूट को हटाने के लिए हमेशा हम लोग दोनों पक्षों में वर्ग करते हैं, क्या करते हैं, दोनों पक्षों में वर्ग करते हैं। तो हम लोग कहेंगे दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, तो के डी का स्क्वायर बटे के पी का स्क्वायर बराबर 2m डी के डी बटे 2m पी के पी। एक के डी से एक के डी कैंसिल, एक के पी से एक के पी कैंसिल, इससे ये कैंसिल। तो के डी बटे के पी बराबर एम डी का जो मान है 2mp है, तो 2mp बटे mp, इससे ये कैंसिल। तो अच्छा, इसमें के पी का मान है हमारे पास, के पी का मान क्या है, 8 इंटू ये है, तो के डी बराबर 2 इंटू ये गुणा पहुँचा दो, तो 8 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो के डी बराबर 8 दूनी 16 हमारे पास 256, कौन सा नंबर, 27 नंबर, 256 मतलब है हमारे पास, हाँ ये मान रखने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा करो 2 के पी। तो इनका कहना है कि उसी पथ पर गति कर रहा है, तो हमारे पास ये ज्ञात करो 27 नंबर में। तो के डी तो ज्ञात करेंगे ना हम लोग, तो हम लोग कहेंगे ये हमारे पास 2 के पी, और के पी जो है, के पी का मान हमारे पास 8 इंटू 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो के पी का मान है 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो के डी का मान जब ज्ञात करेंगे तो के डी जो है 2 इंटू 8 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो 8 दूनी 16 यानी हम लोग के डी बराबर कहेंगे कि 16 256 इंटू 10⁻⁻19, ठीक, जूल।
या कह सकते हैं हम लोग यहाँ पर 16 चौको 64, ये 8 है kp और ये आधा है kd बटे में 2 है, मतलब हम लोग कहेंगे 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी कह सकते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं, 8 दूनी 16 kp है 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 8 दूनी 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, एक बार आपके बुक में आंसर चेक कर लेते हैं। बुक में दे दिया गया है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या दिया गया है? 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, kd जो है तो kd ठीक है, kd 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और kp जो है हमारे पास जब 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और ठीक है 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट kp बटे kd करने पर kp बटे kd। एक बार दोस्तों रीचेक करेंगे हम कि क्या सही है, क्योंकि यहाँ पर दे रहा है आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो यहाँ पर md जो है 2 mp है, तो kd बिल्कुल सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। यहाँ पर दोस्तों करेक्शन करेंगे ना, md का मान जो है, md का मान भी हमारे पास सही है, md बराबर 2 mp तो है, md बराबर 2 mp है। ठीक है, तो md की जगह 2 mp, ये कैंसिल करेंगे 2 ही बचेगा। अगर हम लोग यहाँ पर क्या लेते हैं, अगर हम लोग यहाँ पर इस प्रकार से लेते हैं कि kd बटे kp बराबर हम लोग लेते हैं md बटे 2 md, मतलब हम लोग लेंगे md, तो md रखेंगे, mp की जगह 2 md लेंगे, तब हमारे पास इससे कैंसिल होके तब ये हो जाएगा kd बराबर, ये 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है बटे 2 से काटेंगे, तब kd बराबर बचेगा हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्वेश्चन नंबर आप लोग देखो 28, आप लोग यही आंसर रख दो 28 में क्या है, एक प्रोटॉन तथा अल्फा कण समान वेग से, प्रोटॉन और अल्फा कण है समान वेग से, मतलब हम लोग कहेंगे Vp बराबर V अल्फा बराबर V, समान वेग से। इसके बाद है कि चुंबकीय क्षेत्र लंबवत अल्फा कण पर परिक्रमण काल प्रोटॉन कितना गुना है इनका, ये कहना है। तो हम लोग जानते हैं जो Qp है ये तो Q है और Q अल्फा जो है ये 2Q है। इनका कहना है कि अल्फा कण का परिक्रमण काल प्रोटॉन के परिक्रमण काल के कितने गुना है, अल्फा कण का परिक्रमण काल, तो परिक्रमण काल के लिए m चाहिए, mp बराबर m और m अल्फा बराबर 4m, तो परिक्रमण काल के लिए t बराबर 2 पाई m बटे qb। ठीक, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर tp बटे t अल्फा, किससे कौन कितने गुना है, हम लोग t अल्फा यहाँ करो, tp यहाँ करो, हाँ यहाँ से रखो 2 पाई m अल्फा बटे 2 पाई m p, और सॉरी अभी q बचा है, q अल्फा b बटे 2 पाई m p बटे q p b, b से b कैंसिल, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, तो t अल्फा बटे टी पी बराबर m अल्फा का मान है 4m बटे q अल्फा का मान है हमारे पास 2q बटे mp का मान है हमारे पास m, और हम लोग कहें qp का मान हमारे पास है, qp का मान q है, qp का जो मान है ये q है। पहली चौथी बना लो तो t अल्फा बटे टी पी बराबर, तो 4m बटे 2q इंटू q बटे m, इससे ये कैंसिल, तो t अल्फा बराबर 2tp, तो यही हमारे पास आंसर होगा। तो कितने गुना है, t अल्फा जो है tp का 2 गुना है, क्या है 2 गुना है। अब फटाफट इतनी का दोस्तों शॉर्ट कर लो। क्वेश्चन हम लोग 29 करेंगे, आपको बता दें कि थोड़ा स्लो पढ़ा रहे हैं क्योंकि लॉन्ग आंसर है, इसलिए थोड़ा स्लो पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो देखो
आपको एक चीज़ बता दे कि जैसे लॉग आंसर को न्यूमेरिकल्स बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में देखो फिजिक्स में कितने न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, कितने डेरिवेशन पूछे जाते हैं, है ना। तो आप लोग अगर एक चीज़ ध्यान रखना कि अगर आप लोगों को डेरिवेशन में भी दिक्कत आती है ना, तो जरूर कमेंट में कमेंट कर देना, आपके लिए हम डेरिवेशन भी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। और थ्योरीज तो आपको पढ़ना है, जिसके लिए PDF प्रोवाइड कर देते हैं, आपको नोट प्रोवाइड कर देते हैं, उससे पढ़ लीजिए। ग्रुप में जुड़े हो वहाँ पे हम भेज देते हैं, सभी के सभी नोट्स भेज देते हैं, है ना। 29 नंबर में है कि हमारे पास यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन 10⁻² वेबर प्रति मीटर स्क्वायर बी बराबर 10⁻² वेबर प्रति मीटर स्क्वायर है। और इसके बाद चुंबकीय क्षेत्र में 10 मीटर सेकेंड के वेग से, तो V बराबर 10⁻7 मीटर पर सेकेंड, ठीक, 10⁻+7, और जिसकी त्रिज्या R बराबर 0.60 10⁻² मीटर, हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया इसे। और इसके बाद है E/m का मान ज्ञात करो। E/m का मान दोस्तों ज्ञात करने के लिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 21 को देखो, स्टार्टिंग क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। तो हम लोग जब E/m, तो हम लोग क्या ज्ञात करेंगे, R बराबर mv/qb ज्ञात कर लेंगे। यहाँ पर R बराबर mv/qb, ठीक, mv/qb से हम लोग बना लेंगे। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, q बटे और e बटे बात एक ही है, तो यहाँ पर अदला बदली करेंगे, तो q/m बराबर v/rb, तो q/m मतलब e/m बराबर v का मान क्या है 10⁻7, r का मान क्या है 0.60 10⁻², b का मान क्या है 10⁻², दशमलव हटा के ऊपर 2 जीरो बढ़ाओ, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल कर लो, ये आधा 5, ये आधा 3, तो E/m बराबर, इसको जब सॉल्व करोगे तो आपके पास 1.66 10⁻11 कूलाम प्रति किलोग्राम, ठीक, कूलाम प्रति किलोग्राम। अब देखो आप लोग, ये 7, ये हमारे पास -4 ऊपर ले जाओ 11 नहीं हो जाएगा, हाँ। तो 30 नंबर में क्या है, 30 नंबर में हमारे पास है कि एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन एक ही चाल से, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन एक ही चाल से एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करते हैं। इलेक्ट्रॉन के वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या प्रोटॉन के वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या की निष्पत्ति ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन हम लोग एक बार कर चुके भी है, फिर तो करते हैं हमारे पास। तो हम लोग कहेंगे QE और QP दोनों का मान जो है हमारे पास, QE QP इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का द्रव्यमान, हमारे पास इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का आवेश हमारे पास 1.6 × 10⁻19 कूलम होता ही है। और इसके बाद VE और VP हमारे पास दोनों बराबर है, VE बराबर B। और हमारे पास ME का मान तो हम लोग जानते ही हैं, ME इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। और MP का हम लोग ज्ञात करना चाहते हैं 1.66 या 67 10⁻27 किलोग्राम, ठीक है। और RP/RE हम लोग ज्ञात करेंगे, RP/RE ये ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर फार्मूला लगा देंगे हम लोग, R बराबर वही लगा देंगे, R बराबर mv/qb। तो इसी प्रकार हम लोग कहेंगे, समझना, RP/RE, तो MPV/QPB और बटे MEV/QEB, B से B कैंसिल और V से V कैंसिल, ठीक। अब हमारे पास RP/RE बराबर, MP का मान क्या है, MP का मान है 1.66 10⁻27 बटे QP का मान क्या है 1.6 × 10⁻19 इंटू, इसे ऊपर लिखोगे तो 1.6 × 10⁻19 बटे ME इलेक्ट्रॉन का मान 9.1 × 10⁻31, ये पूरा का पूरा कैंसिल, ठीक है। और RP/RE बराबर
यहाँ पर 1.66/9.1 इंटू 10 की घात, यहाँ पर 27 और यहाँ पर 31, तो -27 + 31, ठीक। दशमलव हटा के नीचे 2 जीरो बढ़ाओ और ऊपर 1 जीरो बढ़ाओ, 1 जीरो से 1 जीरो ये कैंसिल कर लो, तो RP/RE बराबर 166/910 इंटू 10 की घात, ये हमारे पास बचेगा +4, ठीक। अब 910 में 166 का भाग दे देंगे, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 30 है, ठीक है, तो हमारे पास 18-13 लगभग आंसर आ जाएगा हमारे पास। RP/RE बराबर 1813, ठीक। अब देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे 31, क्वेश्चन नंबर 31 को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या है हमारे पास कि एक अल्फा कण 1.2 वेबर मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र, तो B बराबर 1.2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र और 0.45 मीटर त्रिज्या, तो R बराबर 0.45 मीटर त्रिज्या। और इसके बाद है कि अल्फा कण की चाल, अल्फा कण की चाल दोस्तों, अल्फा कण की चाल ज्ञात करोगे। अल्फा कण की चाल का मतलब हो गया V अल्फा लॉन्ग आंसर है ना। और आवृत्ति, आवृत्ति ज्ञात करोगे, गतिज ऊर्जा ज्ञात करोगे, आवृत्ति भी ज्ञात करोगे, गतिज ऊर्जा भी ज्ञात करोगे, आवृत्ति भी ज्ञात करोगे, गतिज ऊर्जा भी ज्ञात करोगे। और इसके बाद है इस कण को इतनी ऊर्जा देने के लिए विभवांतर त्वरित करने पर आवश्यकता होगी, कितनी विभवांतर भाई साहब, V भी ज्ञात करोगे, ठीक। तो सबसे पहली बात तो है हम लोग n बराबर फार्मूला लगा देंगे, तो n बराबर QB/2πm होता है, तो QB Q है, हाँ n ज्ञात कर लो पहले। n जब ज्ञात करेंगे, n बराबर QB/2πm, तो यहाँ पर हम लोग जब ज्ञात करेंगे तो n बराबर Q का मान 1.6 की घात -19, ठीक है, और इंटू B का मान हमारे पास है 1.2, 2 इंटू 3.14, और m का मान हमारे पास है 9.1 इंटू 10 की घात -31। लेकिन इसको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा हमें, अल्फा कण पर है ना, तो अल्फा कण पर है, तो अल्फा कण के लिए यहाँ पर 3.2 लेंगे, और इलेक्ट्रॉन पर आवेश और ये प्रोटॉन पर आवेश हमारे पास, तो 1.66 इंटू 10 की घात -27 लेके हल करना, तो n का जो मान है ये हमारे पास आ जाएगा 9.2 इंटू 10 की घात 6, 9.2 इंटू 10 की घात 6, ठीक, पर सेकेंड। अब हम लोग कहेंगे कि हम लोग जो ज्ञात करेंगे गतिज ऊर्जा K ज्ञात करेंगे, गतिज ऊर्जा जो है हम लोग K ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो K के लिए हाफ mv² लगा सकते क्या, K के लिए K बराबर 1/2 mv², तो वेग तो हमारे पास है नहीं, तो यहाँ पर अभी ये फार्मूला लगाते हैं। अभी फार्मूला हम लोग V बराबर mv/QR लगा के चेक करते हैं, मतलब R बराबर लगा के चेक करते हैं, R बराबर mv/QB। R का मान क्या है 0.45 इंटू Q का मान, Q को इंटू में ले आओ, 1.6 इंटू 10 की घात -19, और B का मान रख लो, B का मान है हमारे पास 1.2 बराबर m को इसके बटे में ले आओ, तो 1.6 इंटू 10 की घात -19 बराबर V, 19 नहीं 27, ठीक है, 10 की घात -27। अब हम लोग क्या करेंगे कि 9.1 इंटू 10 की घात 31, तो R का मान V का जो मान है
ये आ जाएगा हमारे पास 2.6 2.6 इंटू 10 की घात 7। एक बार दोस्तों यहाँ पर 1.67 इंटू 10 की घात 27 रख कर चेक कर लेना, मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर आप लोग अब ज्ञात करोगे, के ज्ञात करोगे। के लिए फार्मूला 1/2 mv स्क्वायर लगा दो, 1/2 mv स्क्वायर लगा दो, और इसके बाद बस हाँ के बराबर 1/2 mv स्क्वायर लगा दो। अब हम लोग ज्ञात करने वाले हैं, मतलब क्वेश्चन नंबर ज्ञात करेंगे, क्वेश्चन नंबर करेंगे हम लोग 32। ठीक, 32 को देखो, और v भी पूछा गया हमसे दोस्तों। एक फार्मूला लगा देंगे, v बराबर यानी r बराबर लगा देंगे 2mv/q लगा देंगे। r बराबर 1/b अंडर रूट में 2mv और बटे q, अंडर रूट के अंदर ये है q। ठीक, तो इससे हम लोग क्या ज्ञात कर लेंगे, v। तो v को ज्ञात करते हैं, v को ज्ञात करते हैं, दोनों बच्चों को वर्क करते हैं, तो ये हो जाएगा r स्क्वायर 1/b बराबर 2mv/q। गुणा में पहुँचा दो, r का मान क्या है तो 0.45 इंटू b का मान है 1.2, q का मान 1.6 इंटू 10 की घात -19 बटे ये 2 को बटे में पहुँचा दो, m का मान रख लो और बराबर ये v। तो जब v बराबर सॉल्व करोगे तो v बराबर हमारे पास आंसर आ जाएगा 7.06। ठीक, इंटू 10 की घात 6 वोल्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब देखो आप लोग 32 नंबर में है। 32 नंबर में हमसे एक इलेक्ट्रॉन 10 की घात 7 मीटर पर सेकंड के वेग से प्रारंभ गति करता है। चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण दिशा आप लोग ज्ञात करोगे, अर्धवृत्ताकार है। और देखो तो क्वेश्चन नंबर 32 में हमारे पास क्या क्या है, यम बराबर तो हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन 10 की घात 7 मीटर वेग से, मतलब हम लोग कहेंगे v बराबर 10 की घात 7 मीटर पर सेकेंड की वेग से, यम बराबर 9.1 10 की घात-31 किलोग्राम। ठीक, यम का मान तो लेंगे ये। इसके बाद है उस चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण यानी v ज्ञात करोगे, b ज्ञात करोगे। ठीक, और b ज्ञात करोगे। इसके बाद इनका कहना है कि उस चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण दिशा ज्ञात की जिसके कारण इलेक्ट्रॉन a और b अर्धवृत्ताकार पथ पर जाए तथा अर्धवृत्ताकार पथ पर जाए। ठीक है, अर्धवृत्ताकार पथ की बात की गई है। मतलब हमारे पास r बराबर अगर हम लोग mv/q भी लगाते हैं, mv/q भी एक इलेक्ट्रॉन है 10 की घात 7 मीटर पर सेकेंड के वेग से है, a से गति करना प्रारंभ करता है। चुंबकीय क्षेत्र v का परिमाण हम लोग ज्ञात कर देंगे। a से b अर्धवृत्ताकार पथ पर जाएगा और a से b जाने पर इलेक्ट्रॉन द्वारा लिया गया समय आप लोग ज्ञात कर सकते हो। मतलब आप लोग कहोगे कि यहाँ पर अगर हम लोग फार्मूला लगा देंगे r बराबर mv/qb। ठीक, r का मान तो r का मान नहीं दिया गया क्या, मान एक बार चेक कर लेते हैं। एक इलेक्ट्रॉन 10 की घात 7, r का मान हमारे पास है 5 इंटू 10 की घात-10, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त है। तो हम लोग कहेंगे r का मान है 5 इंटू 10 की घात-10 मीटर दिया गया है। तो यहाँ पर -2। ठीक है, तो r के जगह लिखेंगे 5 इंटू 10 की घात-2 और यम की जगह 9.1 10 की घात-31 इंटू v की जगह हम लोग लिखेंगे 10 की घात 7 बटे हमारे पास क्या है
बचेगा हमारे पास क्यू का मान 1.6 × 10⁻⁻19 इंटू बी। ये अदला बदली कर लो इन दोनों को, तो b बराबर 9.1 10⁻31 इंटू 10⁻7 बटे 1.6 10⁻19 इंटू 5 इंटू 10⁻2। तो हम लोग कहेंगे कि b बराबर दशमलव से दशमलव कैंसिल 91 इंटू 10 की घात, ये घटाएंगे तो -24 और ये प्लस ये 21 को ऊपर ले जाओ तो प्लस 21 बटे हमारे पास 16 पंचे 80। इससे भाग दे दोगे तो आपके पास बचेगा b से हमारे पास 1.12 10 की घात -3, हाँ 1.12 इंटू 10 की घात -3 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। बस ये आंसर हो जाएगा। ठीक, अब आप लोग एक काम करो, इतने को जो है फटाफट शॉर्ट कर लो, जिससे क्वेश्चन नंबर हम लोग 33 को सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग 33 जब करेंगे, 33 में एक चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए। मतलब हमसे इन्होंने पूछा है b बराबर क्वेश्चन मार्क, स्टार्टिंग में ही है कि b बराबर क्वेश्चन मार्क, चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए। इसके बाद और जिसमें साइक्लोट्रॉन की डीज को रखने पर प्रोटॉन को त्वरित किया जा सके। आरोपित आवृत्ति 8 मेगा साइकिल प्रति सेकेंड है। प्रोटॉन का द्रव्यमान यम बराबर हमारे पास दे दिया गया है 1.67, यम पी बराबर 1.67 10⁻27 kg। ठीक, और देखो ठीक है, तो हमारे पास ये दिया गया है हमारे पास आवृत्ति n बराबर 8 मेगा साइ, तो n बराबर 8 इंटू मेगा है, तो मेगा को कन्वर्ट करेंगे 10⁶। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास और तो कुछ है नहीं, तो यहाँ पर हम लोगों से इन्होंने पूछा है b, तो b बराबर यहाँ पर फार्मूला लगा देंगे, b बराबर 2πm इंटू n बटे क्यू आर। मतलब वही r बराबर लगाते थे हम लोग, r बराबर वही फार्मूला है। ठीक है, तो नहीं n बराबर लगाते हैं पहले, n बराबर फार्मूला क्या होता है, n बराबर 2πm बटे क्यू बी, इसी से लगा दो। तो यहाँ पर b ज्ञात करना चाहते हैं, तो b बराबर 2π n का फार्मूला दोस्तों, n हम लोग ज्ञात करेंगे, n बराबर क्यू बी बटे 2πm, गलत लगा दिया दोस्तों फार्मूला, n बराबर क्यू बी बटे 2πm। तो यहाँ पर b का मान जब ज्ञात करना चाहते हैं हम, इसे गुणा में पहुँचा दो 2πm इंटू n बटे q, तो b बराबर हम लोग कहेंगे 2 इंटू पाई का मान 3.14, m का मान 1.67 10⁻27 और n का मान हमारे पास है 8 इंटू 10⁶ बटे q का मान 1.6 इंटू 10⁻19। तो b बराबर सॉल्व कर लेना, तो b बराबर हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.524 टेस्ला, 0.524 टेस्ला। क्वेश्चन नंबर 34 को देखो, क्वेश्चन नंबर 34 में है हमारे पास कि एक साइक्लोट्रॉन में प्रोटॉन को त्वरित करने के लिए 1.4 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र, तो चुंबकीय क्षेत्र यानी b बराबर 1.4 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र और डीज के लिए वैद्युत क्षेत्र की बदलना है। प्रोटॉन का द्रव्यमान था आवेश क्रमशः, प्रोटॉन का द्रव्यमान यानी हम लोग कहेंगे एम पी बराबर 1.67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम, और हमारे पास है कि आवेश q बराबर 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम, और इनका कहना है एक प्रोटॉन को त्वरित करने के लिए इतना चुंबकीय क्षेत्र प्रयुक्त करते हैं, डीज की शीघ्रता बदलना चाहिए। वैद्युत क्षेत्र कितनी शीघ्रता से बदलना चाहिए, वैद्युत क्षेत्र कितनी शीघ्रता से बदलना चाहिए, मतलब हमारे से आवृत्ति उन्होंने पूछा है। ठीक है, हमसे इन्होंने क्या पूछा है, आवृत्ति पूछा है, आवृत्ति को लिखते हैं n से, n बराबर क्वेश्चन मार्क,
और यहाँ पर n बराबर फार्मूला लगा देंगे हम लोग, n बराबर क्यू बी बटे 2 पाई m। क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे 35 में क्या क्या है हमारे पास, देखो 35 में है 0.5 मीटर त्रिज्या, तो हम लोग कहेंगे r बराबर 0.5 मीटर त्रिज्या, ठीक है। और चुंबकीय क्षेत्र है 0.4, तो b बराबर हम लोग कहेंगे 0.4 टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र है। और प्रोटॉनों का अधिकतम गतिज ऊर्जा, तो गतिज ऊर्जा k बराबर क्वेश्चन मार्क, गतिज ऊर्जा k बराबर हमारे पास क्या है, क्वेश्चन मार्क, ठीक। तो यहाँ पर r बराबर अगर फार्मूला लगाना चाहें, r बराबर अंडर रूट, ऊपर लगा देते हैं, r बराबर अंडर रूट 2m k बटे क्यू बी, ठीक है, क्यू बी। क्या सब मान है हमारे पास, तो r के जगह हम लोग क्या लिखेंगे 0.5, तो 0.5 का स्क्वायर कर रहे हैं अंडर हटाने के लिए, 2 इंटू m का मान हमारे पास, m का मान नहीं दिया गया क्या 35 में, तो प्रोटॉन के लिए है, प्रोटॉन के लिए m का मान लेंगे 1.67 10 की घात माइनस 27, के ज्ञात करेंगे बटे q का मान 1.6 10 की घात माइनस 19, b का मान हमारे पास है 0.4, ये सब ऊपर ये सब नीचे, तो आप लोग का होगा k बराबर 0.5 इंटू 0.5 इंटू 1.6 इंटू 10 की घात माइनस 19 इंटू 0.4 बटे, इन सब को बटे में ले आओ, 2 इंटू 1.67 इंटू 10 की घात माइनस 27, एक अंक के बाद 2 अंक के बाद 2 अंक दशमलव कैंसिल, ठीक है। तो 2 अट्ठे 16, ठीक। तो यहाँ पर हमारे पास तो k बराबर आप लोग 25 अट्ठे 200, 200 का गुणा 4 में 2 अंक के दशमलव 167 से भाग दे देना, और इससे ये घटा देना, मतलब घाते जोड़ देना, मतलब ये क्या है 19 से 27 ऊपर ले जाओगे तो 27 से 19 घटा दोगे तो घाते बचेगी हमारे पास, तो 35 नंबर ये आ जाएगा हमारे पास 1.91 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो 1.91 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक। क्वेश्चन नंबर, ठीक है, यही बचेगा 35 में। अब देखो क्वेश्चन नंबर आप लोग 36, क्वेश्चन नंबर 36 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 36 में है 5 सेंटीमीटर लंबे, मतलब यल बराबर 5 इंटू 10 की घात माइनस 2 मीटर, ठीक है। और इसके बाद है बी 2 इंटू 10 की घात माइनस 4, तो बी बराबर 2 इंटू 10 की घात माइनस 4 टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। और इसके बाद है एम्पियर जो है 3 मिली एम्पियर, तो आई बराबर 3 इंटू 10 की घात 3 एम्पियर, आई बराबर, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है 3 मिली एम्पियर के बाद दोस्तों क्या है, अधिकतम बल लगेगा, अधिकतम बल, अधिकतम बल मतलब यब बराबर क्वेश्चन मार्क, यब बराबर यहाँ पर लगा देंगे आई बी एल साइन थीटा, मतलब यब बराबर आई बी एल साइन थीटा, साइन 90 का मान होता है 1, आई का मान बी का मान सब है, हल कर लोगे आप लोग। 37 नंबर देखो, 37 नंबर, ये तो हम लोग क्वेश्चन पीछे कर भी चुके हैं। 37 नंबर में है एक धारावाही चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है 8 इंटू 10 की घात 22, तो 8 इंटू 10 की घात 22 जो है, तो एन ए जो है 8 इंटू 10 की घात 22, ठीक। इलेक्ट्रॉन प्रति मीटर लंबाई के लिए जिनका औसत अनुगमन वेग को लिखते हैं न्यूटी, 8 इंटू 10 की माइनस 5, 8 इंटू 10 की घात माइनस 5, ये अनुगमन वेग को लिखते हैं न्यूटी से, ठीक है। न्यूटी मतलब अनुगमन वेग, 10 की घात माइनस 5, और तार से वेबर प्रति मीटर इसका चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र यानी बी बराबर 0.1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, 0.10 ज्ञात कीजिए। धारा आई ज्ञात करो, तो आई बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। और अनुगमन वेग, इलेक्ट्रॉन पर अनुगमन वेग के कारण चुंबकीय क्षेत्र पर बल ज्ञात करो, बल ज्ञात करो, यब बराबर क्वेश्चन मार्क, यब बराबर क्वेश्चन मार्क,
और इसके बाद इनका कहना है चुंबकीय क्षेत्र के कारण प्रति मीटर पर लगने वाला बल ज्ञात करोगे। ठीक है, तो अनुगमन वेग और वैद्युत धारा में संबंध हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आई बराबर फार्मूला होता है आई बराबर NEA न्यू डी। ठीक, न्यू डी। तो आई की जगह मान हम लोग आई रखेंगे। NA का मान हमारे पास है 8 × 10 की घात 22। ई का मान 1.6 × 10 की घात -19। न्यू डी का मान हमारे पास है, न्यू डी का मान 8 × 10 की घात -5। तो आई बराबर हम लोग कहेंगे 8 × 64 गुणा -1.6 करेंगे तो हमारे पास फाइनल में आंसर आ जाएगा हमारे पास 1.02 एम्पियर। तो 1.02 एम्पियर। ठीक, अब देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे। अच्छा, इसी में और भी है, IBL साइन थीटा लगा सकते हैं क्या न्यू डी की जगह? तो F बराबर IBL लगा सकते हैं, या QV न्यू डी लगा दो। F बराबर QV न्यू डी लगा दो। तो F बराबर Q का मान है 1.6 10 की घात -19। B का मान हमारे पास है 0.10 और न्यू डी का मान है हमारे पास 8 × 10 की घात -5। तो F बराबर हमारे पास गुणा कर लेंगे इन सब का, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.102 न्यूटन बल का मात्रक। क्वेश्चन नंबर 38 को देखो। 38 नंबर में है, एक तार के 10 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज में 5 एम्पियर की धारा 10 × 10 की घात -2 मीटर और आई बराबर 5 एम्पियर की धारा 2 टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र और इसके बाद है त्रिभुज के तल के लंबवत त्रिभुज की भुजाओं के चुंबकीय बल ज्ञात करो। चुंबकीय बल F बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, F बराबर क्वेश्चन मार्क। अब F बराबर फार्मूला लगा देंगे IBL। तो F बराबर हम लोग लगा देंगे IBL। I का मान क्या है 5, B का मान है 2, L का मान है 10 × 10 की घात -2। 5 दूनी 10, तो F बराबर का हो गया 5 दूनी 10, 10 10 की घात 2, 10 की घात 2 और 10 की घात -2, तो 10 की घात 0। अगर किसी का मान 0 हो जाए तो उसका मान होता है 1। तो F बराबर क्या है 1 न्यूटन। त्रिभुज की भुजा पर लंबवत 1 न्यूटन बल कार्य करेगा। ठीक है, तो F बराबर हमारे पास क्या है, F बराबर 1 न्यूटन। अगर किसी की घात अगर 0 हो तो उसका मान 1 लिखते हो। 39 नंबर देखो। 39 नंबर में है, 2 लंबे सीधे तार जिन्हें प्रत्येक में 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो 5 एम्पियर की धारा, तो I बराबर 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है और इसके बाद है दूसरे समांतर 2.5 सेंटीमीटर की दूरी पर, दूरी का मतलब L बराबर हमारे पास 2.5 × 10 की घात -2 मीटर। सेंटीमीटर में है तो उसे मीटर में हमने कन्वर्ट कर लिया है। ठीक है, और इसके बाद है हमारे पास 10 सेंटीमीटर लंबाई में लगने वाला बल ज्ञात करो। मतलब L1 L2 ज्ञात करो आप लोग, यही तो है। 5 एम्पियर की धारा है। ठीक है, 5 एम्पियर की धारा है और 2.5 एक दूसरे से समांतर 2.5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। एक दूसरे के समांतर 2.5 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं और दोनों तारों को 10 सेंटीमीटर लंबाई पर लगने वाला बल ज्ञात करो। बल F बराबर क्वेश्चन मार्क, इसे R से लिखो और L बराबर हमारे पास है बाद में है 10 सेंटीमीटर, तो 10 × 10 की घात -2 मीटर और F बराबर क्वेश्चन मार्क। तो F बराबर हम लोग फार्मूला यहाँ पर लगा देंगे μ0/4 पाई। ठीक है, μ0/4 पाई IL/R। μ0/4 पाई का मान होता है 10 की घात -7।
आई का मान हमारे पास है 5, यल का मान है 10 इंटू 10 की घात -2 बटे आर का मान हमारे पास है 2.5 इंटू 10 की घात -2 से ये 2 कैंसिल, दशमलव हटा के 1 जीरो बढ़ाएंगे, 25 दूनी 50, 10 दूनी 20। तो यब बराबर आप लोग कहोगे कि आंसर है 2 इंटू 10 की घात, 2 इंटू 10 की घात, 7 से 1 घटा दोगे, 25 दूनी 50, तो 7 से 1 घटा दोगे तो -6 बचेगा। न्यूटन 10 की घात -5 कैसे दे रहा है? 5 एम्पियर की धारा है, ठीक है, 10 सेंटीमीटर है, 10 इंटू 10 की -2, 2.5 है, ठीक है। चलो यही है, 10 की घात -5 आंसर दे रहा है ना, मतलब 2 इंटू 10 की घात -5। चलो 6, कोई दिक्कत नहीं, इतने को फटाफट शॉर्ट कर लो। 40 नंबर को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे अब कौन सा, 40 नंबर करेंगे। देखो धीरे धीरे हम लोग भी पहुंच गए लास्ट तक। टोटल 48 क्वेश्चंस है, आपके बुक में देख लेना। अच्छा, क्वेश्चंस कुछ आगे पीछे भी अगर होना तो मैच करा लेना। पुरानी किताबों में, नई किताबों में कुछ क्वेश्चंस आगे पीछे से है तो आप लोग मैच जरूर कर लेना। सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। बाकी क्वेश्चन तो स्क्रीन पर प्रोवाइड करा ही देते हैं, स्क्रीन पर देख लेते हैं आप लोग कि कौन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 40 में है, दो समांतर धारावाही 40 में, दो समांतर धारावाही चालक पर 40 सेंटीमीटर की दूर पर, 40 सेंटीमीटर की दूर पर है, तो R बराबर 40 इंटू 10 की घात -2 मीटर है। और इसके बाद तार में 80 एम्पियर की धारा, तो 80 एम्पियर की धारा यानी ये I है। और इसके बाद है कि तार पर एक दूसरे कण चुंबकीय क्षेत्र 150 सेंटीमीटर लंबाई की, मतलब यल बराबर 150 इंटू 10 की घात -2 मीटर है। और चुंबकीय बल की गणना करोगे तो यब बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक। तो यब बराबर यही फार्मूला लगा देंगे, यब बराबर μ0 बटे 4 पाई IL बटे R, सब कुछ है ना। 10 की घात -7, 80 और 150 और R इसको नहीं R, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 41 में है कि संलग्न चित्र में समांतर ABCD के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर है, ABBC की दूरी 20 सेंटीमीटर है। तो R बराबर हम लोग कहेंगे 20 इंटू 10 की घात -2 मीटर है, ठीक है। और 2 मीटर लंबाई, 2 मीटर लंबाई का मतलब यल बराबर 2 मीटर कितना बल लगेगा, यब बराबर क्वेश्चन मार्क है, ठीक। और यदि बल आकर्षण तथा प्रतिकर्षण है तो निम्न में से कौन सा, यानी म्यू का मान भी हमारे पास दे दिया गया है, ठीक। कौन से नंबर हमारे पास, 41 नंबर में। तो अब 2 एम्पियर, आई बराबर हमारे पास 2 एम्पियर है, ठीक है। तो लेकिन ए और बी, तो I1 I2 की बात करेंगे तो I1 बराबर 2 एम्पियर और I2 बराबर 2 एम्पियर। यहाँ पर फार्मूले में कुछ चेंजमेंट लाएंगे। यब बराबर फार्मूला यही होता है μ0 बटे 4 पाई I1 I2 यल बटे R। इसमें दोस्तों अगर मान लो कि आंसर को थोड़ी बहुत दिक्कत आ जाए तो I1 I2 कर लेना, दोनों यही ले लेना, ठीक है। तो बाकी इसमें तो यही लेना है, सब मान है। 10 की घात -7, 2, 2 और 2 और 20, ठीक। क्वेश्चन नंबर 42 में क्या है, 42 में है, दो समांतर तारों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। दो समांतर तारों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। बीच की दूरी हम लोग ज्ञात करते हैं R बराबर क्वेश्चन मार्क लगा के, और इसके बाद क्रमशः 100 एम्पियर और 20 एम्पियर की वैद्युत धाराएं हैं। I बराबर 100 एम्पियर, I2 बराबर 20 एम्पियर है। और वे एक दूसरे से 80 0.08 न्यूटन प्रति मीटर के तो बल के, तो यह बराबर 0.08 न्यूटन प्रति मीटर के बल के धाराओं की दिशा क्या है, बल है, ठीक, मीटर। तो इनका कहना है कि दो समांतर दूरी ज्ञात करो। हाँ,
तो यहाँ पर फार्मूला लगा दोगे, एफ बराबर म्यू नॉट बटे 4 पाई I1 I2 बटे आर। ठीक, I1 I2 यल बटे आर। यल नहीं दिया गया क्या? दो समांतर, अच्छा यल का मान है प्रति मीटर, प्रति मीटर का मतलब है यल का मान जो है हमारे पास 1 मीटर। ठीक, यल का मान जो है हमारे पास 1 मीटर है। यहाँ पर यल तो लेंगे, लेकिन यहाँ पर फार्मूला 41 नंबर है, 42 नंबर है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर दो समांतर तार है, दो समांतर तार। एक चीज़ ध्यान रखना कि दो समांतर तार की वजह से हम लोग यहाँ पर 2 से लेते हैं इनटू में, बाकी इसमें दो समांतर तार है ना, दो समांतर तार में ठीक ही है। इसको लगाते हैं। अब यहाँ पर यफ का मान हमारा हम लोगों के पास दे दिए गए हैं, यफ का मान है 0.08 इंटू इन दोनों को आर को ऊपर ले जाओगे, रहने दो अभी, बराबर 10 की घात -7 इंटू I1 का मान हमारे पास है 100 और ये हमारे पास है 20 बटे आर का मान क्या है, आर का मान हम लोग ज्ञात करने वाले हैं। इसे अदला बदली कर लो। आर बराबर ये हो गया हमारे पास 100 इंटू 20 इंटू 10 की घात -7 बटे 0.08, दशमलव हटा के 1 2 0 बढ़ा लेंगे। ठीक है, ये हम लोग क्या करेंगे कि आर बराबर 1 2 3 4 5 0, तो 10 की घात 5 इंटू 10 की घात -7 इंटू 2 बटे 8, 8 से भाग देंगे इसमें, तो आर बराबर भाग न खाई 0, दशमलव लगाए 0 बढ़ाए 20, 8 दूनी 16 8 5 40 इंटू 10 की घात, इन दोनों घटाएंगे तो बचेगा -2। तो आर का मान हमारे पास कौन सा नंबर है, 42 नंबर है ना, 42 नंबर में है। ठीक है, तो दोस्तों एक चीज़ आप लोग ध्यान रखना। अब ध्यान रखने वाली बात ये है कि चाहे दो समांतर की बात है, चाहे 40 नंबर की बात करो तब भी इंटू में 2 करोगे, चाहे 41 नंबर की बात करो तब भी इंटू में 2 करोगे और तब भी इंटू में 2 करोगे। बस यही चेक कर रहे थे, मतलब इसके आंसर में इंटू 2 करेंगे। तो इसमें हमने 2 लिखा नहीं, यहाँ पर 2 का गुणा कर दे रहे, दशमलव हटा के 2 0 बढ़ा लेंगे, 25 चौको 100, 2 दूनी 4, तो आर बराबर 1 बटे 2 इंटू 10 की घात -2, भाग दोगे तो आर बराबर 0.5 इंटू 10 की घात -2। अब आंसर इसमें दे रहा है 0.5 सेंटीमीटर, तो ये मीटर में है और इसे सेंटीमीटर में करोगे तो आर बराबर 0.5 इंटू नहीं सेंटीमीटर। ठीक, क्वेश्चन नंबर अब आप लोग देखो 43 नंबर। 43 नंबर में क्या है, 43 नंबर में है दो समांतर लंबे 3 सेंटीमीटर की दूरी पर है, लंबे तार जो है कितने सेंटीमीटर की दूरी पर है, 3 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो आर बराबर हम लोग कहेंगे 3 सेंटीमीटर और इसके बाद है हमारे पास क्रमशः 2 एम्पियर 3 एम्पियर, तो I1 बराबर 2 एम्पियर, I2 बराबर 3 एम्पियर और इसके बाद हमारे पास है प्रत्येक द्वारा तार की प्रति मीटर लंबाई के लिए बल की गणना कीजिए। तो यल बराबर 1 मीटर प्रति मीटर है और बल यफ बराबर क्वेश्चन मार्क, तो यफ बराबर यहाँ पर क्या लगा दोगे, क्वेश्चन में हमारे पास कौन सा 43 है ना, तो यफ बराबर हमारे पास क्या लगा दोगे, म्यू नॉट बटे 4 पाई I1 I2 यल बटे आर। दो समांतर हैं, दो सीधे लंबे तार एक दूसरे नहीं, दो समांतर तार। ठीक, तो यहाँ पर आप लोग लगा लोगे ना। क्वेश्चन नंबर 44 को देखो, क्वेश्चन नंबर 44 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 44 में यहाँ पर मीटर में सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहो ना करो, अब कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हमने कर दिया, हमने आंसर देखकर बुक में जो आपके आंसर दे दिए गए उसी से देख कर दिया हमने। हाँ, 44 नंबर में क्या है कि दो लंबे सीधे तार एक दूसरे से 750 मिलीमीटर की दूर पर स्थित है, एक दूसरे से 750 मिलीमीटर। आर बराबर
750 इंटू 10⁻³ मीटर। और इसके बाद है इनमें से 50 एम्पियर की धारा स्थायी धारा बह रही है, तो I बराबर 50 एम्पियर की स्थायी धारा बह रही है। एक तार दूसरे से बहने वाली धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए। चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए मतलब इनका कहना है भाई साहब B ज्ञात करके दो जरा हमें। और दूसरे तार की 300 सेंटीमीटर लंबाई पर 300 सेंटीमीटर की लंबाई पर यल बराबर 300 इंटू 10⁻² मीटर लंबाई पर कितना बल लगेगा। यब बराबर क्वेश्चन मार्क, यब बराबर क्वेश्चन मार्क। आई क्या सिंगल ही है हमारे पास, 50 एम्पियर की धारा बह रही है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लगा देंगे बी बराबर μ0/2 पाई इंटू I/R, ठीक, I/R। तो एक काम करते हैं, सबसे पहली बात तो दोस्तों एक चीज़ आप लोग ध्यान रखना कि यहाँ पर 4 पाई अगर करेंगे फार्मूले में हमारे पास रियल फार्मूला आप लोग कहोगे दो समांतर के लिए नहीं, यब बराबर फार्मूला होता है μ0/2 पाई I/R, ये फार्मूला ही होता है, या IL/R। लेकिन यहाँ पे 4 पाई बनाने के लिए 2 का गुणा भाग करते हैं, वही 2 का गुणा भाग कर रहे हैं, ठीक है, वही 2 का गुणा भाग कर रहे हैं। यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पे समझ लेना आप लोग, फिर से एक बार समझो। यहाँ पर 2 पाई है तो फार्मूले में, तो यहाँ पर 2 का गुणा भाग करेंगे, 2 का गुणा करेंगे, 2 का भाग करेंगे, तो B बराबर μ0/4 पाई 2I/R, ठीक। पहले जो है यहाँ पर फिर से वही समझना कि यहाँ पर 2 पाई होता है, यहाँ पर 2 पाई होता है, यहाँ पर 2 पाई होता है, लेकिन 2 का गुणा भाग करके हम 4 पाई कर रहे हैं, क्योंकि μ0/4 पाई का मान होता है 10⁻⁷ और इंटू 2 इंटू I का मान हमारे पास क्या है 50/R का मान क्या है हमारे पास 750 इंटू 10⁻⁻3, ठीक। तो 0 से 0 कैंसिल, 5 से काटोगे 5 एकम 5, 15 × 75, तो B बराबर 2/15 इंटू 10⁻⁻4। भाग दो इसमें तो भाग ना खाए, 0.0 0/20, 15 एकम 15, और बच्चा हमारे पास क्या 20 से 5, 15 × 45 इंटू 10⁻⁻4। तो B का जो आंसर है हमारे पास 4344, तो 1.33 10 चलो 33 है, तो इसे लिखेंगे हम लोग B बराबर 1.33 इंटू 10⁻, यहाँ पर 1 बढ़ा लेंगे -5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर या टेस्ला। अब इनका कहना है कि यब बराबर ज्ञात करो, तो यब बराबर यहाँ पर लगा देना फार्मूला, यब बराबर IBL। तो यब बराबर I का मान क्या है 50, B का मान ये है, यल का मान आपके पास ये है। क्वेश्चन नंबर आप लोग 45 को देखो, 45 में है 2 लंबे सीधे धारावाही चालक 2 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, मतलब हम लोग कहेंगे R बराबर 2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, ठीक, 10⁻⁻2 मीटर। उनमें से एक 60 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है, दूसरे में 1 मीटर लंबाई पर 12 डाइन का बल लगता है, तो 60 एम्पीयर की धारा बह रही है, तो हम लोग कहेंगे I बराबर 60 एम्पीयर, I बराबर 60 एम्पीयर, ठीक। और बल बराबर हमारे पास दे दिया गया है 60 डाइन, ठीक है, 60 डाइन का बल लगता है और 1 मीटर लंबाई पर, 1 मीटर लंबाई का मतलब है यल बराबर 1 मीटर, सॉरी 60 नहीं 60 एम्पीयर की धारा है, गड़बड़ हो गया। 45 नंबर में हमारे पास है 2 सेंटीमीटर है, ठीक है, और 60 एम्पीयर की धारा, 60 एम्पीयर की धारा है, 60 एम्पीयर की धारा है और 1200 डाइन है, ठीक, 1200 डाइन का बल लगता है। दूसरे धारा चालक पर प्रवाहित धारा की गणना कीजिए, मतलब I2 जो है ये आप लोग ज्ञात करोगे। तो यहाँ पर यब बराबर फार्मूला लगा देंगे हम लोग, यब बराबर μ0/4 पाई
2I1I2/R/L। 2 कैसे पता है ना आप लोगों को, म्यू नॉट बटे 2 पाई होता है, और 2 का गुणा भाग कर लेंगे 4 पाई बनाने के लिए। यप की जगह लिखेंगे हम लोग 1200, और बराबर हम लोग ये लिखेंगे 10⁻⁻7 इंटू 2। I1 का मान है 60, I2 ज्ञात करने वाले है, L का मान है 1, और R का मान हमारे पास है 2 इंटू 10⁻⁻2। 2 से 2 कैंसिल, तो इसे ऊपर ले जाओगे तो 1200 और 10⁻⁻5 इंटू 60 इंटू I2, इन दोनों को बटे में पहुँचा दो। तो I2 बराबर 1200/60 इंटू 10⁻⁻5। एक जीरो कैंसिल, 6 दूनी 12 यानी 20। I2 बराबर 20 इंटू घात को ऊपर ले जाओगे तो घात हो जाएगी प्लस में, तो प्लस में 5। ठीक है, I2 तो पूछा इन्होंने। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना, 1200 क्या है हमारे पास, डाइन है, इसको न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक, इसको जो है हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे, न्यूटन में। तो जब न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे तो 1200 इंटू 10⁻⁻5 लिखेंगे, तो इंटू 10⁻⁻5 लिखेंगे, तो इंटू 10⁻⁻5 लिखेंगे, प्लस 5 माइनस 5 कैंसिल, तो I2 बराबर हमारे पास 20 एम्पियर। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 1200 इंटू 10⁻⁻5 न्यूटन। अब दोस्तों फटाफट इतने को शॉर्ट कर लो, जिससे क्वेश्चन नंबर हम लोग 46, 47 और 48 तीनों को करके दे देते हैं आपको। 46 में हमारे पास एक आयताकार लूप जिसकी भुजाएं 25 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर है। 25 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर है लूप। ठीक, और इसके बाद है हमारे पास की 1.5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, जो कि I2 हमारे पास 1.5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, और इस प्रकार है कि 2 सेंटीमीटर की दूरी पर है दोनों। हाँ, तो 2 सेंटीमीटर की दूरी पर है दोनों। ठीक, और इसके बाद है 2 सेंटीमीटर की दूरी पर है, R बराबर 2 सेंटीमीटर ले लिया हमने। और इसके बाद हमारे पास क्या है कि रजू देखिए, जिसमें 25 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, 25 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो I1 बराबर 25 एम्पीयर की धारा है, और लूप में बल, और इस लूप में कुल बल ज्ञात करेंगे, बल ज्ञात करेंगे और कुल बल ज्ञात करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले F1 बराबर म्यू नॉट बटे 4 पाई I1 I2 L बटे R इसको लगा देंगे, इसका मान 10⁻⁻7 रखेंगे, और 2 को 2 रखेंगे, 25 I1 का मान, I2 का मान 1.5 और L का मान 25 इंटू 10⁻2, और 2 इंटू 10⁻2, R का मान 2 से 2 मारो कैंसिल, और ये हल करेंगे तो हमारे पास 937.5 इंटू 10⁻10 न्यूटन, या इसी को हम लोग बना लेंगे 0.9375 10⁻4 न्यूटन। F2 बराबर सेम फार्मूला, बाद हमारे पास क्या करेंगे, जो दूरी है एक बार 2 सेंटीमीटर और एक 10 सेंटीमीटर दोनों दूरी को जोड़ देंगे, बाकी तो हमारे पास वही मान है। ठीक है, तो इसे हल करने पर ये हमारे पास आ जाएगा 0.1562 10⁻4 न्यूटन। और F बराबर F1 माइनस F2 करेंगे दोनों से, इस मान से इस मान को घटा देंगे तो बचेगा 0.7815 10⁻4 आंसर। क्वेश्चन नंबर 47 में हमारे पास देखो, 2 लंबे यानी 2 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो R बराबर 2 सेंटीमीटर और 50 मिली प्रति सेंटीमीटर जो है, हम लोगों ने इसको रुक जाओ 2 सेंटीमीटर है, और दोनों एक दिशा में समान धारा बह रही है, समान धारा बह रही है, मतलब दोनों के दोनों धारा बराबर है। और इसके बाद है कि नीचे का द्रव्यमान यम बराबर, तो यम जो है 50 मिली है, तो 50 को कन्वर्ट कर लिया हमने, और सेंटीमीटर है तो मीटर में कन्वर्ट कर लिया, तो 10⁻4 बचा। ठीक है, और ये हमारे पास आई ज्ञात करेंगे। F बराबर ये फार्मूला है हमारे पास, और F बराबर आपको पता है ना, F बराबर एक फार्मूला होता है mg गुरुत्वाकर्षण बल से। यहाँ पर हम लोग दोनों ही F का मान है, तो इन दोनों को बराबर कर सकते हैं। M का मान हमारे पास ये है, और G का मान 9.8 ले लो या 10 ले लो, और बाकी ये सब मान रखने के बाद जब हम लोगों ने I1 देखो सॉल्व करते गए, इन दोनों को हमने गुणा किया यहाँ पर, तब 490 आया, और 10 की घात इन दोनों को जोड़ा 6, इसको ऊपर ले गए तो घात हो गई प्लस में, और इनको घटाया तो बचा 1, ये हो गया 4900। I का मतलब I स्क्वायर बराबर 4900, मतलब I बराबर ये 70 का वर्ग है। अब देखो 48 नंबर है, 2 समांतर प्रति मीटर लंबाई, मतलब 1 मीटर लंबाई है, और 50 एम्पीयर की धारा यानी I 50 है, 1 मीटर लंबाई का द्रव्यमान 1 ग्राम समांतर बीच की दूरी अब लोग ज्ञात करोगे, मतलब हम लोग R ज्ञात करोगे, सब मान हमारे पास दे देगा। फिर से वही mg बराबर, देखो यही फार्मूला है, mg बराबर यही फार्मूला कहेंगे, और मान रखा हमारे पास R का मान आ गया 5.1 सेंटीमीटर।
तो दोस्तों आज हम लोगों ने सिंपल क्वेश्चन इसलिए मैं लगा के आपको बता देगा, टाइम वेस्ट ज़्यादा ना हो, ठीक है। तो आज हम लोगों ने जो चैप्टर 8 को है पूरे तरह से ख़त्म कर लिया है, ठीक। किसी क्वेश्चन को छोड़ा भी नहीं आपके लिए, मतलब जो कैलकुलेशन है बस वही आपके लिए छोड़ा होगा हमने, बाकी एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़े हमने आपके लिए कि ये क्वेश्चन छोड़ दियो। तो सारे क्वेश्चन को लगाना, जिस क्वेश्चन में आंसर में दिक्कत आए वो आंसर कमेंट करना, ठीक है। तो उसको जो है हम एक काम करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में, या आप लोगों से हमेशा यही कहते हैं कि काफ़ी सारे क्वेश्चंस को मिलाकर कमेंट कर दिया करो। जैसे मान लो कि आपको चैप्टर 1, चैप्टर 3, चैप्टर 5 में 10 क्वेश्चन ऐसे बना लो, फिर कमेंट सेक्शन में डाल दो, तो उसके लिए एक वीडियो, आपके पर्सनल के लिए एक वीडियो हम प्रोवाइड कर देंगे, जैसे आप लोग को दिक्कतें आ रही तो, ठीक है। तो दोस्तों आज हम लोगों ने 8 पॉइंट को ख़त्म किया है। अब हम लोग मिलेंगे 8 पॉइंट के नहीं, चैप्टर 8 को ख़त्म किया है, ठीक है। चैप्टर 8 को हमने ख़त्म कर लिया है, गतिमान आवेश एवं चुंबकीय क्षेत्र को। अब चैप्टर 9 में मिलेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में तो इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हर एक चैप्टर में हमसे मिलते जरूर रहे, ठीक है। अब टेक ए स्क्रीन शॉट।